रिलैप्स एक कॉमन मेडिकल टर्म है जो किसी भी बीमारी के दोबारा हो जाने के लिए यूज़ होती है। जॉन्डिस एक बार हुआ, ठीक हो गया, दोबारा हो गया तो जॉन्डिस रिलैप्स हो गया, टीबी रिलैप्स हो गया। इसी तरह से अगर ये बीमारी में अगर कोई नशा करता है, रिकवरी में जाता है, वो दोबारा नशा कर लेता है तो उसको बोलते हैं रिलैप्स हो गया। ठीक है, जब वो बीमारी दोबारा आ जाती है। अगर एक पर्सन डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसमें भी रिलैप्स हो सकते हैं। ठीक है, सो रिलैप्स बीमारी के इलाज का हिस्सा है। रिलैप्सेस होते हैं बीमारियों में। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कभी रिलैप्स नहीं होगा। तो हम बात करते हैं दिमागी बीमारियों की। ठीक है, जैसे सर ने पूछा कि डाउट और फियर जो हमें रहता है हमेशा फैमिली को, कहीं दोबारा नशा ना कर ले, कहीं दोबारा ये ना हो जाए। पेशेंट को भी शायद कुछ रहता है, मैं दोबारा रिलैप्स ना हो जाऊं। ठीक है, तो ये वाला जो डर होता है ना, ये बहुत कई बार हावी हो जाता है। किस किस को डर लगता है इस बात से? अभी जो इलाज में नहीं गए। हाँ जी, ठीक है। तो सर मेरे एक्सपीरियंस से मतलब मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में डाउट और डर होना ज़रूरी है। फियर एक नेचुरल नॉर्मल इमोशन है, हम सब डरते हैं। ठीक है, फियर हमें सचेत रखता है। अगर हमें डर होगा तो हम कॉन्शियस होंगे, हम जागरूक रहेंगे, हम अवेयर रहेंगे, हम ध्यान रखेंगे। अगर हमें फियर होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम ध्यान रखेंगे। सो फियर ज़रूरी है। बट एक और कैटेगरी होती है फियर से भी ऊपर कि फोबिया ही हो गया, आप पैरानॉइड हो गए बिल्कुल, कि आप 24 घंटे आपके दिमाग में यही चीज़ घूम रही है कि मेरे बच्चे का रिलैप्स हो जाएगा, मेरे हस्बैंड का रिलैप्स हो जाएगा, मेरी जो फैमिली मेंबर है वो फिर से बीमार हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और नेचुरल है, क्योंकि इससे पहले ट्रीटमेंट में आने से पहले हमने बहुत रिलैप्सेस ही देखे होते हैं। कभी कभी पेशेंट ना फैमिली को लगता है कि 4-5 महीने नहीं किया तो ये छोड़ सकता है, फिर ये दोबारा रिलैप्स हो गया। तो जब हम बार बार यहाँ आने से पहले बिना अंडरस्टैंड करे कि ये बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्या करना है, हम अपने तरीके से ना ट्राई करते रहते हैं। तो उन जो ट्राई करने के बाद जो हम इतनी बार फेल हुए ना, उसकी छाप जो है वो हमारे दिमाग पे छप चुकी है। ठीक है, जैसे पेशेंट का दिमाग वैसे ही फैमिली का, हम सबका दिमाग है ना, हम सबके दिमाग में केमिकल्स हैं। हम सबके दिमाग में एक फ्लाइट और फाइट बटन होता है, एक ऑटोमेटिक बटन, एक इमरजेंसी बटन होता है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आने हो तो वो हमें हेल्प करता है कि या लड़ो या फिर भागो। आपको क्या लगता है कि इस बीमारी में, जब ये बीमारी हमारे घर में होती है, ये इमरजेंसी बटन कभी कभी जगता है या हमेशा ही जगता रहता है? हमेशा ही जगता रहता है। ठीक है, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो डिसऑर्डर है ये हमारे ब्रेन में भी आ चुका है, क्योंकि 24 घंटे हमें डर लगता है, अब ये ऐसे क्यों बैठा है, अब ये ऐसे क्यों देख रहा है, अब ये बाहर से आया कुछ, अगर ये बाथरूम में ज़्यादा देर क्यों है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ में, क्योंकि ब्रेन ने कंप्यूटर की तरह उन मेमोरीज़ को स्टोर कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम पेशेंट को देखें तो उसकी नशे वाली जो गुड फीलिंग्स थी, हैप्पी मेमोरीज थी, उसकी जो यादें हैं उसके दिमाग पे छप गई हैं। ठीक है, मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो तरीका है ना निकलने का, अब आपका अपने फोबियाज और डर से और पेशेंट का अपने नशे से, अपनी एडिक्शन से, अपनी सोचों से, वो सेम है।
जिसमें बहुत सारी स्किल्स जो हम यहाँ पे बैठ के सीखते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले हमें पता नहीं था ये बीमारी है, इसलिए हमने जो कुछ भी किया उसका रिजल्ट नहीं मिला। अब जब हमें पता चल गया ये बीमारी है और एक्सपर्ट्स ठीक कर रहे हैं, साइंस ने बोला है कि ट्रीटमेंट के ज़रिए पेशेंट ठीक हो सकता है, ठीक है, तो हमें इन दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी उम्मीद आएगी। सबसे पहले होप कि हाँ मेरा पेशेंट भी ठीक हो सकता है, ठीक है। सो एक ये चीज़ आएगी। सेकंड, ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जब हम लोगों को ठीक होते देखते हैं, जब हम देखते हैं कि इससे भी, मेरे बच्चे से भी बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्यूट केसेस थे, सीरियस केसेस थे, वो भी ठीक हुए, ठीक है, तो हमारा डर कम हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी यहाँ पे बैठ के स्किल सिखाई जाती है, ठीक है, दैट इज़ अनसर्टेनिटी लाइफ में हमेशा रहेगी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाइफ में हमेशा रहेगी। कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ की वी डोंट नो। अगर हम हर चीज़ का फियर करेंगे, अगर हम हर चीज़ से डरेंगे तो हम जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए द प्रोग्राम टीचेस अस कि हम 33% करें। 33 डॉक्टर कह रहा है, 33 पेशेंट भी करना शुरू कर देगा। हाँ जी। एज अ पेशेंट आई ऑल्सो, मतलब मेरे को भी अपना, मैनू भी बहुत ज़्यादा अपना ये डर सीगा कि भी मैं अपना रिलैप्स करांगा, बट पहला मैं नोटिस नहीं कर पाता सीगा, बट स्लोली ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਲੈਪਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਲੈਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟੇजेस। ਸਲੋਲੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਸ ਸਟੇजेस ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਮਤਾ ਜੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਰਿਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, then he finally gets relapsed. This is not a one-day process. This is I wanted to put it. Yeah, this is what I was coming to also. Thank you. तो सबसे पहले फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलैप्स होता कैसे है, ठीक है। जैसे किसी भी बीमारी के ठीक होने के बाद अगर उस बीमारी के लक्षण आपको दोबारा देखने लगे, मान लीजिए किसी को फैमिली में, सत श्री अकाल सर, किसी को फैमिली में निमोनिया हुआ और वो ठीक हो गया, ठीक है, ठीक होने के 10-15 दिन के बाद फिर से उसको कंपी छूट रही है, मतलब निमोनिया के लक्षण दिखाई देने लग गए फैमिली को, तो इसका क्या मतलब है? लक्षण आने का क्या मतलब है कि बीमारी आ सकती है, बीमारी आ गई है या बीमारी आ सकती है, ठीक है। अगर मुझे डर है कि मैं कार चलाऊंगी और एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे क्या करना है? मुझे अपनी पूरी तैयारी करनी है, मुझे फास्ट नहीं चलाना, मुझे ध्यान से चलाना है। तो इसी तरह से जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डिजीज़ में रिलैप्सेस होते हैं, ठीक है, रिलैप्सेस हो सकते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते, मगर हम उनको बचा कैसे सकते हैं, हम उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो कोई भी पेशेंट अगर रिकवरी में जाता है वो 1 मिनट या 1 घंटे में रिलैप्स नहीं हो जाता है। अगर वो रिकवरी में जाता है तो
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। अगर उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ है तो, अगर ट्रीटमेंट पूरा नहीं है, रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पूरा ट्रीटमेंट मीन्स डिटॉक्स, विड्रॉल मैनेजमेंट, उसकी ट्रेनिंग, उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो थोड़ा थोड़ा खुला है या नहीं खुला है, उसको इंसाइट आई है कि नहीं आई है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिकवरी। तो रिकवरी में जब रिलैप्स आने वाला होता है, जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि सबसे पहले इमोशनल, आपका वैसा मूड, आपकी वैसी फीलिंग्स, मतलब वो दिमाग में वो बातें आने लगती है। जैसे पेशेंट के दिमाग में आ जाए कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सेल्फ पिटी की बात, कोई गुस्सा, किसी चीज़ से खिंच, किसी ने कुछ कह ही दिया, ठीक है। उसके बाद उसके दिमाग का जो स्टेट होता है मेंटल रिलैप्स, उसके बाद जब उसको थॉट्स आने लगते हैं वैसे कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है एंड उसकी लाइफ ख़त्म है, ठीक है। और वो अपने अंदर या वो बाहर, बीमारी में इतनी पावर होती है कि वो सिचुएशन क्रिएट करती है। सपोज फैमिली मेम्बर, आई एम देयर, और मैं उस टाइम में जब मेरा पेशेंट ऑलरेडी इमोशनली रिलैप्स्ड है, मेंटली रिलैप्स्ड है, उस टाइम मैं उसको प्रोवोक कर दूं, अगर मैं उसको भड़काऊं, ठीक है, सो द ब्रेन वुड गेट अ रीजन कि क्योंकि मैंने प्रोवोक किया मैं जाके ड्रिंक कर लेता हूँ। तभी हम फैमिली को बोलते हैं कि इनेबलिंग और प्रोवोकिंग नहीं करनी चाहिए। रिलैप्स ऑटोमेटिकली नतीजा है। पेशेंट को पेन मैनेज करनी इतनी जल्दी नहीं आती है। तो जब भी पेन आएगी किसी भी तरह की, चाहे क्रेविंग आएगी, किसी तरह की पेन आएगी, कोई कुछ कह देगा, उसको पास्ट की कोई बात याद आ जाएगी, तो जैसे ही दर्द आएगा क्रेविंग ऑटोमेटिकली आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पेशेंट की कैपेसिटी क्या है। क्या आप उसको सीधा हॉस्पिटल से ले गए हो? क्या उसने थोड़े दिन अपने आप को कंट्रोल करके रखा है? क्योंकि क्रेविंग आप नहीं बोल सकते कि नहीं आएगी, क्रेविंग तो मरते दम तक आएगी। सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट का डिनायल कितना स्ट्रांग है, पेशेंट की इंसाइट है या नहीं, पेशेंट ने कुछ स्किल सीखी हैं, क्या वो पेशेंट स्किल यूज़ कर रहा है, जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद करना शुरू करते हो। सो अब उसमें क्या है, शुरू में पहले 6 महीने से साल फैमिली को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वन आंसर नहीं सबके लिए हो सकता। कई 6 मंथ्स में बहुत अच्छी रिकवरी कर लेते हैं, कईयों को टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि हम पूरे प्रोग्राम में समझाते हैं कि आपने अपने कैरेक्टर फ्लॉ पे काम किया या नहीं किया। जैसे कल यहाँ पे वो शेयर कर रहे थे, जो यूएस से आए थे, उन्होंने अपना इलाज कराया था। सो उनकी वाइफ बार बार बोल रही थी और वो बोल रहे थे मेरे ना दिमाग में फिक्स हो जाती हैं बातें, एक ही बात फिर चलती रहती है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अभी भी अपने कैरेक्टर फ्लॉ पे काम नहीं किया है। सोच आती रहती है, अगर सोच आती रहती है, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो क्रेविंग को, दैट मीन्स अभी आप रिकवर नहीं हुए हो, अभी भी आप स्लिपरी ग्राउंड पे हो। तो इस स्टेट में काफ़ी महीनों तक फैमिली को लक्षण दिखते हैं, फैमिली को पता चल जाता है। अब जो माँ बाप हैं उनको पता चल जाता है जो हमारा पेशेंट नशे में करता है वो थोड़ा फिर से करने लग जाता है। उसका बात करने का ढंग, उसका चलने का ढंग, उसकी नींद या तो बढ़ जाती है या बिल्कुल घट जाती है, उसकी भूख या तो बिल्कुल बढ़ जाती है या बिल्कुल घट जाती है, उसका चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे डिसप्रोपोर्शनेट ज़्यादा रिएक्ट करना, ठीक है, ज़्यादा कॉफ़ी पीना, ज़्यादा कोक की क्रेविंग आ रही है, उसका शेयरिंग ना करना। तो सर एक बात मैं कहूँगी और इन बातों को डिस्कस करने से पहले कि जो हमारे कंट्रोल में है हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ फियर वाले थॉट में फंसे रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे,
एंटीडोट टू फियर इज एक्शन। डर ने कभी नहीं जाना। हाँ, जब डर आए, जब डर हमारे दिमाग में आकर बैठ जाए, तो हम जैसे ये 4 पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि उस टाइम आप एक्शन करो। जैसे मान लीजिए आपको डर आ रहा है, आप अपने बेटे के साथ शेयर कर दो, आप शेयर कर लो, आप डिस्ट्रैक्ट कर लो, आपने जो स्किल्स यहाँ बैठ के सीखी हैं उसको यूज़ करो, आप ये मीटिंग सुनो। तो हम सिर्फ बेस्ट ये कर सकते हैं कि रिलैप्स प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। दैट इज़ वाई वी से कि ट्रीटमेंट ने अपना टाइम लेना है, उसमें हम शॉर्टकट्स नहीं कर सकते। अब जब दिमाग खुलना है तभी खुलना है, इनसाइट जब आनी है वो तभी आनी है। डॉक्टर कोई भी इंजेक्शन देकर उसको इनसाइट नहीं दे सकता पेशेंट को। हमारा एक पेशेंट है हर्मिटेज में जो कुछ महीने ठीक रहने के बाद फिर रिलैप्स हो गया। अब उसकी फैमिली के जो डायनामिक्स हैं, फैमिली का भी कोऑपरेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सो रिलैप्स में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। पेशेंट तो शुरू में हम फैमिली को बोलते हैं कि पेशेंट इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता है, उसका लॉजिक ब्रेन इतना डेवलप अभी नहीं हुआ होता है, तो वो क्रेविंग को में गिव इन कर देता है। जब उसे तलब आती है तो वो रुक नहीं पाता। अब फैमिली की ट्रेनिंग कितनी हुई है, दैट इज़ व्हाट वी कीप ऑन डूइंग हियर। हम तो पहले ही बोल देते हैं कि रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप हॉस्पिटल से लेके जाओगे, रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप हर्मिटेज के बाद, ट्रेनिंग के बाद लेके जाओगे तो रिलैप्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद आप मेडिसिन और फॉलो अप करते रहोगे तो और कम हो जाएंगे। आप प्रोग्राम में रहोगे, जो स्किल्स आपने यहाँ सीखी हैं या हर्मिटेज में सीखी हैं, जब वो आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो और कम हो जाएंगे। एंड आफ्टर अ स्टेज पेशेंट भी चलना शुरू कर देता है। ये नहीं पेशेंट पूरी उम्र कुछ नहीं करता, आपने उसको पकड़ के चलाना है। नो, आपको ये भी बात सीखनी पड़ेगी कि अब टाइम आ गया है, पेशेंट का हाथ छोड़ना पड़ेगा। शुरू में पेशेंट का हाथ पकड़ना है और थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर कहे और एक टाइम पीरियड के बाद पेशेंट का हाथ छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसको पकड़ के ही चलाते रहेंगे, वो तो कभी चलना खुद सीखेगा ही नहीं। कैसे पता चलेगा कि जब उसको क्रेविंग आएगी वो मैनेज कर रहा है या नहीं, वो शेयरिंग कर रहा है या नहीं। तो जो एंड गोल है इस ट्रीटमेंट का, वो है पेशेंट को एम्पावर करना, यानी कि मरीज को इस काबिल बनाना कि वो अपनी ज़िंदगी नशे के बिना एक हेल्दी वे में, एक स्वस्थ वे में जी सके। तो सर बहुत सारे टाइम हम यहाँ पे सर 4 पॉइंट फॉर्मूला करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं। आपको जब फियर आता है उसको आप चैलेंज करो। आप अपने आप से पूछो, मैं अपने आप से पूछूं कि मैं कर ही क्या सकती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ बस मैं उतना करूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकती। इट इज़ बियॉन्ड मी। एक हद के बाद इट इज़ बियॉन्ड डॉक्टर भाटिया, इट इज़ बियॉन्ड फैमिली। सो दैट इज़ वाई वी से कि ये एक तरीका बना है, इस तरीके के हिसाब से चलेंगे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चांसेस ज़्यादा हैं बचने के, रिकवरी के। अगर हम नहीं चलेंगे तो चांसेस, ठीक है। अब आप ऐसे भी समझिए कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों बोलते हैं। बीमारी से रिकवरी तक आने तक हमारा जो दिमाग है, ठीक है, जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पूरा दिमाग डर से, पेन से भरा होता है। धीरे धीरे जब हम यहाँ बैठना शुरू करते हैं, जब हम पेशेंट में छोटे छोटे चेंजेस देखते हैं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं। ट्रेनिंग सिर्फ पेशेंट की नहीं होती है। 9 से 5 अगर हर्मिटेज में पेशेंट की क्लासेस लगती हैं
तो हर शनिवार फैमिली की भी लगती है, क्योंकि फैमिली भी धीरे धीरे बीमारी से रिकवरी की तरफ जा रही है। फैमिली को भी विड्रॉल्स आते हैं जब वो अपने पेशेंट को छोड़ती हैं और घर जाती हैं, तो जैसे पेशेंट नशा मिस करते हैं वैसे फैमिली अपने पेशेंट को मिस करती है। तो बैठ बैठ के टाइम के साथ जैसे जैसे पेशेंट का भी दिमाग बदलता रहता है, फैमिली का भी बदलता रहता है, तो फिर घूम घुमा के बात वही आ जाती है कि रिकवरी इज अ प्रोसेस। आप देखेंगे जब आप फर्स्ट डे हॉस्पिटल में आते हैं तो चौथे दिन आप वैसे नहीं रहते। आप अग्री करते हैं इस बात से? पहले दिन जैसे आते हैं तो चौथे दिन अगर हम नहीं रहते तो और 4 दिन के बाद भी आगे ही चलेंगे ना। अगर उम्मीद बिल्कुल नहीं होती तो थोड़ी सी उम्मीद आ जाती है। जब हम यहाँ पे कोई शेयरिंग करता है तो जो सुन रहा होता है, कोई माँ, फादर, बीवी, तो उसको लगता है कि ये तो मेरी बात हो रही है, तो दिल हल्का हो जाता है, राइट। सो रिकवरी, मैं तो यही कहना चाहूँगी सर कि ये एक प्रोसेस है। दर्द तो धीरे धीरे ही जाएगा, ठीक है ना। डर जो है, थॉट वो है दिमाग में, बट आप उसके सामने दूसरी चीज़ों की दीवार खड़ी कर दो। अपना ट्राई करो, प्रोग्राम को एक्सेप्ट करो, अटेंड करो। आप डर से हटा के बेटे के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, अपना रिलेशनशिप बेटर करो। सो आप जब ये दूसरे काम करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डर भी कम होने लग जाएगा। अदरवाइज ऐसे मैं कहूँ तो आज भी मेरे अंदर डर है, पर वो डर अब हावी नहीं होता इतना जितना पहले होता था। डरना ज़रूरी भी है क्योंकि वो हमारे दिमाग को सचेत रखता है, हमारी आंखें खुली रहेंगी, इसलिए अवेयर हमने हमेशा रहना है। पर क्या होता है, जब आप प्रोग्राम में सीखते रहते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम गेट्स इनटू यू, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें वैसी दिखने लग जाती हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। सर आप थोड़ा सा बाद में आए थे, सर ने पूछा था डाउट और फियर जो रिकवरी में आता रहता है उसका क्या करें। देखो मैं कहना डरना ही चाहिए, डरना चाहिए। जे ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਡ ਡੌਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, मतलब कि नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। मैनू कल कनम ने पूछा सी भी तुसीं सर रोज़ क्यों आते जी? मैं तो आना क्योंकि रिलैक्स ना हो जाए। होर दसो 20 साल हो गए, सच्ची गल जे क्यों कुलवंत भाजी? मैं डरदा वां, मैं डरदा ठीक है यार। मैं किसी पीण वाली पार्टी च नहीं जाता, उस ब्याह ते सिर्फ कुछ चंद मिनटां वास्ते जाना जिथे शराब होंदी। मैं अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाता, मैं किसी रिश्तेदार को अलाउ नहीं किया भी मेरे घर शराब पी के आवे, क्योंकि मैं डरदा वां। मैं डरदा यार, डरदा वां। जे तुहानू तुहाडे डरदियां आया तुहाडी जिंदगी वधिया वा, तुहाडा परिवार वधिया वा, तुहाडी सेहत वधिया वा, घरदियां दी सेहत वधिया, तुहाडा फाइनैंशियली कोड वधिया वा, तुहाडी रिस्पैक्ट है, तो इहदे विच काहदी गल है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ को डरना ही चाहिए। जे मैं तुहानू दसदा ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ हमेशा ही डरना चाहिए है। डर का मतलब डर नाल तुहानू अवेयरनैस आएगी भी आपां होर सीखना, आपां पूरे ट्रीटमेंट च रहना। ये जिहड़ी बीमारी आ ना ये हर सकेंड ते बंदे नू की घरदियां नू इलाज चों कढदी आ बाहर। मैं तुहानू दस रहा भी मेरा तजर्बा ये कहता इस बीमारी ने किसी टावे नू पूरा इलाज कराउण देना जे, किसी टावे नू। इसे करके टावा ठीक हुंदा।
ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਫੈਮਿਲੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 5 ਰਸਤੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਕਿ 5 ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ? ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ 100% ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਂਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੇ, ਡਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦਿਲ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। acceptance of the family, acceptance of the patient, surrender of the family, surrender of the patient, action of the family, action of the patient, relapse of the family, relapse of the patient। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੇ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਦਾ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਦੋਂ ਘਟੇਗੀ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਝਿੱਡੂ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਲੈਪਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਫੀਮ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਰੋਪੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਈ, ਚੈਨੀ ਫੈੜੀ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ।